जिस अमल दरामद को आप बेहतर कह रहे हैं, उसमें सीसीडी है या उसमें ये कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन है, ये हुकूमत में किसको ख्याल आया, किसको क्रेडिट दें? मैंने अपनी पूरी सर्विस में, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं हालांकि टीवी पे बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, ना करता हूँ, मेरी आदत भी नहीं है इतना की, लेकिन मैंने अपनी पूरी सर्विस में पहली दफ़ा ये गवर्नमेंट देखी है जिसमें मेरे काम में कम अज़ कम मुदाखलत नहीं मैंने देखी। ना तो मुझे डर है कि मुझे पॉलिटिकल तरीके से चेंज किया जाएगा, वो तो मुझे मसला ही कोई नहीं, अभी भी चेंज को कर दे तो आई डोंट हैव एनी कंसर्न। 20 दफ़ा अगर हो गए हम 20 सालों में 20 दफ़ा OSD हुआ, कातल पकड़ने पे हुआ, मरी में कत्ल हुआ, कातल पकड़े, ताकतवर थे, एक राहगीर बैठा हुआ उसको गोलियों से भून दिया गया, मैंने उनको गिरफ़्तार किया, पूरा मरी रोड बंद हुआ, कब्ज़ा माफिया ने कंपेन चलाई और मुझे तब्दील कर दिया गया। ठीक है, 3 महीने मेरी पोस्टिंग नहीं हुई। मैंने तो सारे हम सारे पुलिस ऑफिसर्स ने ये सारी सिचुएशंस देखी हुई हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि मैं बतौर पुलिस ऑफिसर मेरे काम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, नंबर 1। अदरवाइज़ तो हम एक कांस्टेबल का तबादला नहीं कर पाते थे भाई, ठीक है ना। और अब मिनिस्टर को क्रेडिट ऑफ कोर्स। और मैं आपको ये भी बताऊँ, अब मुझे आई डोंट नो कि इसका फीडबैक क्या मिलेगा जो मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले दिन ये बात की थी जब सारी की सारी इधर मेरी पोस्टिंग हुई थी कि ये हमें सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे, और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा नुकसान एक सियासी गवर्नमेंट को होता है ये इंक्रोचमेंट ख़त्म करना। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, उसके वोटर्स ख़त्म, लेकिन ये नुकसान मैं बर्दाश्त करूँगी, आपने मुझे लाहौर साफ़ करके देना है, ठीक है ना। ये क्योंकि जो इनर सर्कल्स में बहुत सारे लोग जाने जाते हैं कि एक एक केस के ऊपर उनकी नज़र होती है और एक एक केस से DIG से पूछा जाता है, और टारगेट कोई दिनों का नहीं दिया जाता, मिनटों का टारगेट दिया जाता है कि तुम्हारे पास 60 मिनट है, ये काम करके मुझे बताओ। और ख़ास तौर पे ये जो हरासमेंट के केसेस हैं, इसमें मैंने नहीं अपनी पूरी सर्विस में देखा कि एक कोई गवर्नमेंट इसको इतना सीरियस ले हरासमेंट के केसेस में। अदरवाइज़ ये हम समझते नहीं हैं कि जी वो बाश नौजवान कह के हम निकाल देते हैं, किसी की माँ बहन का ख्याल ही कोई नहीं है, ठीक है ना। एक मूवियाँ बना रहा है, कोई होटल कर रहा है, कॉलेजों के आगे लड़के खड़े हुए हैं, ठीक है ना, आप करके दिखाएं, ठीक है। ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये क्रेडिट सिर्फ एक ही शख्स का है, वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है इस वक्त, ठीक है ना। और जो रियासत की रिट मैं अब इस दौर में देख रहा हूँ, ये भी मैंने अपनी पूरी 22 साल की सर्विस में मैंने नहीं देखी। हमेशा पुलिस डर डर के काम करती थी, फैसले बहुत सख्त करती हैं और कायम रहती हैं। डेफिनेटली वो तो आपके सामने ही है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हर इंसान को नज़र आ रही हैं। और पहली बात यह है कि पुलिस वालों को खुद अपने डर पड़ा होता है कि ये करेंगे तो फिर या तबादला हो जाएगा। आप मुझे बताएं, मैं ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता जो पॉलिटिकली इंटरप्रेट की जाए, ठीक है। मेरे एक RPO साहब आए एक दिन और मैं DPO रेमिया ख़ान था, और उनको मैंने 6 घंटों में ब्रीफिंग दी, 6 आवर्स। इज़ ए वंडरफुल ऑफिसर माशाल्लाह, बड़े अच्छे ओहदों पे भी रहे हैं वो। 6 घंटे मैंने उनको ब्रीफिंग दी कि कच्चे में ये लोग हैं, इस तरह है, ये ऑपरेशन चल रहा है, ये इंटेलिजेंस का सिस्टम है, ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगले दिन मैं उठाऊँ तो RPO साहब का तबादला हो गया। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा सर किधर है, कहता कमांडर जस्ट 1 डे, गुड बाय। यार आप एक सिस्टम में कोई तब्दीली ला सकते हैं जिसमें RPO और DPO को एक एक दिन के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। और हमने देखा है कि एक DSP आ रहा है, दो जा रहे हैं, 3 दिनों बाद फिर को 2 आ रहे हैं। ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह। सबसे पहली बात यह है कि अब मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने एक स्टेबिलिटी दी है एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप इसमें काम करें, और आप हम और दूसरे आम किसी बंदे को तो ये इवन है ही नहीं है कि वो आके इंटरफेरेंस करता रहे, ठीक है ना। जिस तरह मैंने तो टू बी वेरी फ्रैंक अपनी सारी सर्विस में इस तरह की इंटरफेरेंस देखी है, और आई वॉज द ओनली पर्सन हु रिएक्टेड एक्चुअली इन प्रिंसिपल। अब बहुत सारे लोग लॉन्ग मार्च का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के FIRs का जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग पिंडी में मेरे तबादले से जिक्र, बहुत सारे का सारा 20 साल लड़ाइयों में गुजर गए। सिर्फ वो इस चीज़ की तो लड़ाइयाँ थी कि भाई मैंने अगर कातल पकड़ने पे एक पटवारी मुझे चेंज करवा सकता है, मुझे बताएं इस मुल्क का निज़ाम किस तरह चेंज होगा। यही तो लड़ाइयाँ थी मेरी, 20 साल ये लड़ाइयाँ चलती रही हैं। अब पहली दफ़ा मैंने कम से कम अपनी सर्विस में
हालांकि ये जो मेरी सर्विस है ये तो 19 ग्रेड का ऑफिसर इधर लगता रहता है। मुझे 4.5 साल हो गए DIG बनने को। मुझे कोई इसमें नहीं है कि जी मैं इधर ही लगना, मैं क्यों लगना है इधर, मुझे बलूचिस्तान भेज दें, मुझे KP भेज दें, मुझे पाकिस्तान है ना। अच्छा ये भी क्या हो गया कि जगह बदल गई और इरादे बदल गए। जगह बदल से इरादे तो ना बदल सकते, जगह से तबादलों से जगह बदलती है, इरादे नहीं बदलते। वो बेशक पहाड़ हों, KP में मैंने बहुत सर्विस की है और अफ़गानिस्तान के साथ मेरा डिस्ट्रिक्ट है 38 किलोमीटर। वो हमारे मेजर जनरल साहब भी मेरे जाने से पहले शहीद हुए हैं उधर को, जो GOC साहब थे। और मुझे टास्क दुरानी साहब ने दिया था कि जैसे टेररिस्ट नहीं आने चाहिए। हमने तो वो भी मैंने आई एन्जॉयड माई आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर को देख। मुझे एक दफ़ा सज़ा के तौर पे सिंध भी भेजा गया और मैं समझता हूँ कि सिंध का कल्चर जितना मैंने एंजॉय किया देख के, रातों को वो बादामों वाली चाय पीनी हमने हाईवेज़ के ऊपर, एक DSP साहब होते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सी द डाइवर्सिटी एंड द एक रिचनेस ऑफ जो है हेरिटेज, रिचनेस ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, ठीक है ना, वो आपको सिंध में नज़र आता है। इसके तो इतने खूबसूरत रंग हैं। बलूचिस्तान, ठीक है, KP, GB, ये सारे का सारा हमारा ये क्या है कि लाहौर सारी नौकरी लाहौर ही करनी है, लाहौर ही पैदा होना है, लाहौर ही फौत डॉक्टर साहब आज आप हम मौजू से भी हटे, हाँ। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने बहुत बड़ी बोल्ड और बड़ी सख्त बातें कर दी। आपको लगता है कि अब आप पहले की तरह आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि ट्रांसफ़र इज़ जस्ट ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू। अच्छा वैसे मेरी अपनी आदत भी है कि मैं 1 साल के बाद ना एक जगह से तंग भी आ जाता हूँ मेरी, क्योंकि पहले इतनी जल्दी होती थी, 2-2 महीने बाद कभी इसी शहर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं लेना, तुम इधर चले जाओ, कभी कहते सूबे से निकाल दो, ठीक है ना। ऐसे 3 वाक़यात हुए हैं कि वो IG ने कहा कि सर असी तो पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ इससे जान छड़ा लें, इसे चलवे से भेज दें, इसे KP, और KP चला जाता था। जब KP में मसला नहीं, मोटरवे में चला गया। जब किसी जगह कोई लेने के लिए तैयार नहीं होता था तो एक फॉर्म फिल करते थे और स्कॉलरशिप लेते थे और बाहर पढ़ने चले जाते थे। इसी वजह से वो मैं 7 साल बाहर ही रहा हूँ। कभी इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, पहले भी सारी ज़िंदगी स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ। अपनी तालीम पे मेरा ख्याल को 1000 रुपया भी नहीं मेरा खर्चा आया होना, बचपन से लेकर आप तक, ठीक है ना। अपने नाम पे लड़ते रहे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग इज़ जस्ट ए टाइनी पार्ट। और मैं आपको बताऊं कि एक ही ट्रांसफ़र होना है इस दुनिया से अगली दुनिया, एक ही शोकाज नोटिस मिलना है, एक ही चार्जशीट होनी है, उसका साफ खड़ा होना है। बाकी तो ये आई मीन टाइम बीइंग एक साइकोलॉजिकल है कि जी आप DIG बन गए हैं, आप एडिशनल IG बन गए हैं, कुछ भी नहीं है। वो सब मिट्टी में जाना है। मैंने ऐसे DIG IG के सारे जनाजे देखे हैं, गनमैन उठाते हैं, अपनी औलाद भी नहीं उठाती, ठीक है ना। है ज़ीरो सम गेम है, मैं आपको बताऊं, ये मेरे दिन में तो बहुत क्लियर है। और सबसे बड़ा खौफ इंसान का ना किसी चीज़ के छिन जाने से होता है। आप अपने प्यारों को नहीं बचा सकते, वो भी दुनिया से चले जाते हैं। ये नौकरी छोटी सी चीज़ है, तबादला तो उससे भी छोटी चीज़ है, ठीक है ना। तो मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूँ कि किसी जगह लंबा रहना है, किसी जगह क्या है उसमें। आप पहाड़ों में रहें, आप खूबसूरत पहाड़ है, अभी भी आई एम रेडी टू गो एनीवेयर।